हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज हमारी बाइक पूरे 1000 किलोमीटर चल चुकी है और आज हमारा कावासाकी Z900 का पहली सर्विस का दिन है। और आज हम वापस जा रहे हैं नोएडा टू गेट द सर्विस डन। हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सके अपनी हार्ड अर्न मनी को बचा सकें। जैसा कि लोगों से मेरे को पता लगा है कि कावासाकी का सर्विस कॉस्ट लगभग 10 से 12 हज़ार और मे बी 13 हज़ार रुपये चला जाता है। बट हम कोशिश करेंगे इस खर्चे को कंट्रोल करने की और क्या बेस्ट हम कर सकते हैं जिससे हम कम से कम पैसा खर्च करके अपनी बाइक को अच्छी से अच्छी सर्विस दे सकें। मिलते हैं आपको हम सीधा सर्विस सेंटर पे। थैंक यू। हालांकि मैंने अपनी अपॉइंटमेंट 10 बजे की ली थी और 10 बजे शार्प 10:05 पे मैं पहुंच गया था। बट कोई बाइक यहाँ पर रिकॉल पे आई हुई है, Z900 बंदा राइड करके आया है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेट हिम डू इट। मेरे को उसने बताया 5 मिनट लगेंगे, तो लगभग 1 घंटा हो गया है और उस बंदे की बाइक अब तक हुई नहीं है। इट इज़ वेरी अनप्रोफेशनल बिकॉज टाइम ही आज के टाइम पे वैल्यू टाइम की करनी बहुत ज़रूरी है। इन्होंने टाइम की वैल्यू नहीं करी और मेरा भी टाइम खराब कर रहे हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, दे हैव टू पे फॉर दिस टाइम। मैं इस चीज़ को इंश्योर करूँगा कि वो वट एवर दे आर वेस्टिंग माई टाइम, आई विल गेट समथिंग इन रिटर्न। तो सबसे पहले इन्होंने मेरी बाइक में से ऑयल ड्रेन किया है, जो पुराना ऑयल था। बिल्कुल साफ ऑयल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑयल में। तो इन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको सिंथेटिक ऑयल डलवाना है या नॉर्मल ऑयल डलवाना है, तो मैंने दोनों में डिफरेंस पूछा। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर, अगर आप बाइक बहुत ज़्यादा चलाते हैं और ट्रैक पे चलाते हैं या फिर आपकी राइडिंग बहुत ज़्यादा है और स्पीड भी ज़्यादा चलाते हैं, तो आपको सिंथेटिक के साथ जाना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगा कि मैं इतनी राइड करता नहीं हूँ, सिर्फ संडे राइड करते हैं जनरली, और अगर कभी चलाना है तो सैटरडे को 10-20 किलोमीटर चला ली, इससे ज़्यादा चलती नहीं है बाइक। इस वजह से मैंने फिर उनसे एक और सवाल किया कि क्या जो बाइक नई आती है तो उसके अंदर कौन सा ऑयल आता है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि नॉर्मल ऑयल डालते हैं। तो मैंने इनको, फिल्टर भी एकदम नए जैसा है बट स्टिल दे आर चेंजिंग। आई आस्क्ड देम कि भाई क्यों कर रहे हो, अगर सब कुछ ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सर, नई बाइक के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं और ब्ला 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 ब्ला, पैसे अच्छा, इस वजह से वो चेंज होता है। तो इसके बाद वो कमाने हैं। अब वो मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे तो बाइक ये श्योर जब फैक्ट्री से आती है तो फुल टेस्ट सारे क्वालिटी चेक्स करके ही आती होगी। ये पार्टिकल्स वार्टिकल्स तो सिर्फ एक्सक्यूज है। बट एनीवेज कोई बात नहीं, हमने कहा ठीक है करो। जैसा कि आपने सुना, फ़िल्टर चेंज क्यों होता है 1000 किलोमीटर बस रहे। अब देखते रहो क्या क्या और चेंज करते हैं पहली सर्विस में। ये पहली सर्विस का एक्सपीरियंस है कावासाकी में, जो कि बहुत अच्छा तो रहा नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैंने 10 बजे की अपॉइंटमेंट ली थी और मेरी बाइक रैंप पर 12 बजे चढ़ी है लगभग, तो 2 घंटे लेट है। अब देखते हैं इनको 2 घंटे की मैं कितनी पेनल्टी लगाता हूँ, क्योंकि पेनल्टी तो मैं 100% लगाऊंगा। तो टाइम ही पैसा है और टाइम ही सब कुछ है भाई आज टाइम पे। ऑयल में बहुत मतलब नॉर्मल लगा रहा हूँ जो आता है स्टैंडर्ड, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो चलाते नहीं हैं, ट्रैक रेस करते नहीं हैं, स्पीड ज़्यादा करते नहीं हैं। तो जैसा मैंने इंजीनियर साहब से पूछा था, उन्होंने कहा कि नॉर्मल फ्यूल इज़ बेस्ट अगर आप ज़्यादा तेज नहीं चलाते हो या बहुत ज़्यादा बाइक नहीं करते हो। हम सिर्फ वीक में एक बार राइडिंग करते हैं, इस वजह से नॉर्मल ऑयल डलवा रहे हैं जो कि कंपनी से डला हुआ आता है। नाउ दे आर पोरिंग इंजन ऑयल, जो कि लगभग कितने लीटर 3 लीटर 3 एन 800 3 लीटर 800 ग्राम ml। ml 3.8 ml फ्यूल जाएगा इंजन ऑयल। मैं वो देख लेता हूँ ताकि मैं आगे से इतने पे ही चेंज सेट करूँ। कितने पे करना है, ठीक है, इस टाइम पे 1 2 2 एंड क्वार्टर इतने पे हमें चेन सेट करनी है, सो दैट हमारी चेन आवाज़ न करे। दोनों तरफ है ये बस। सो हमने इसमें इंस्टॉल किया है स्टेनलेस स्टील का हेडर और साथ में एरो का एग्जॉस्ट है टाइटेनियम का। तो स्टेनलेस स्टील के हेडर हैं और टाइटेनियम का एग्जॉस्ट है, विच कॉस्ट मी समवेयर अराउंड 30,000 रुपीज़, 35,000 रुपीज़ पूरे सेटअप का। सो आई डोंट नो वाई पीपल आर स्पेंडिंग सो मच, क्योंकि आवाज़ वैसी आती है। इतना ब्रूटल हम चलाते नहीं है कि हमको लगातार 200-250 किलोमीटर की स्पीड पर बाइक चलानी है। तो ये मेरे को तो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी लगा और इसमें आवाज़ में कोई भी अंतर नहीं लगा है।
ridden this bike with full system exhaust, एरो का और स्लिप ऑन और हेडर आई गेस एक्सेल के टाइटेनियम, कोई अंतर नहीं है, आवाज़ सेम है, मस्त है। क्योंकि हम वीकेंड राइड्स करते हैं तो रेगुलर बहुत ज़्यादा चलाते नहीं हैं, थोड़ा बहुत ठीक है, हो सकता है स्टिल फैले, बट इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं। बाकी कम बैक टू द पॉइंट, चेन थोड़ी टाइट कर दी है जो लूज थी, इधर है 3 पॉइंट पर, इधर भी 3 पर है, इतनी हमको चेन रखनी है। हाँ अंकल, साजी इतनी रखनी है। जो बाइक में थोड़ी बहुत चेन की आवाज़ थी वो शायद अब नहीं आएगी। और इसके साथ हमने ईवोटेक के फ्रेम स्लाइडर लगाए हैं और ईवोटेक के नकल गार्ड लगाए हैं एंड ईवोटेक की ही हमने ग्रिल लगाई है। तो ये मोटोजीनियस के स्लीव्स हैं जो शॉकर प्रोटेक्ट करते हैं और जीबी रेसिंग के इंजन गार्ड है। ये हमने आफ्टर मार्केट किया है और टेल लाइट को मैंने हल्का सा रैप करा है ब्लैक कलर में, तो इसके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारी डिस्प्ले क्लीन हो रही है, समथिंग फ्रॉम कावासाकी वे। थोड़ा सा सोच के ताजुब है कि कावासाकी जो कि इतना चार्ज करती है सब चीज़ों का, वो एक धोती कपड़ा इस्तेमाल कर रही है क्लीनिंग के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग माइक्रोफाइबर क्लॉथ। देख रहे हो अंकल क्या कंजूसी कर रहे हैं सर्विस सेंटर वाले। मैं तो घर पे भी इससे माइक्रोफाइबर से साफ करता हूँ। चेन बहुत गंदी हो चुकी थी 1000 किलोमीटर में ही। उसका रीज़न था कि मैं अपनी रॉयल इनफील्ड में यूज़ करता था ल्यूब, वही ल्यूब यूज़ किया था। बट एक चीज़ मुझे समझ आ गई कि कावासाकी के लिए आपको कावासाकी का ही टेल ल्यूब लेना चाहिए, बिकॉज द क्वालिटी इज़ वेरी गुड। जैसे ही उन्होंने चेन क्लीनर जो इनके पास था उससे चेन क्लीन की, बिल्कुल चेन ऐसी हो गई जैसे ब्रांड न्यू हो। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि वो बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है, बिखरता नहीं है। नॉर्मली इन्होंने एक चीज़ मैंने सीखी है, चेन क्लीनिंग करते समय जब आप उसको स्प्रे कर दो, स्प्रे करने के बाद एक बार पेडॉक पे बाइक को लगा के थोड़ा हाई स्पीड दे दो, जिससे कि चेन थोड़ा स्पीड से घूमेगी और उसके अंदर जो एक्सेस ऑयल होगा, जो ब्लैक कलर का होता है, जो गंदा ऑयल होगा, वो सब निकल जाता है फटाक से। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई गॉट टू नो। आगे से मैं भी यही करूँगा। बचा लिए हैं। अब ये फ्यूल इन्होंने डाल दिया है, समवेयर अराउंड 3.8 लीटर तेल डला है इसमें, इंजन ऑयल, और मैंने नॉर्मल ही डलवाया है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इंजीनियर से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है आप बिंदास डलवाइए, कोई समस्या नहीं है। तो ये हो गया। अब इन्होंने फिल्टर भी चेंज कर दिया, ऑयल भी डाल दिया है। अब क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, क्लीनिंग भी हो गई है। और जो इनका ल्यूब है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और बिल्कुल भी स्पॉट नहीं छोड़ता टायर के रिम पर। सो दे आर चार्ज समवेयर अराउंड 500 to 600 रुपीज़ फॉर बोथ द थिंग्स। क्योंकि मेरे पास घर पे ये था नहीं, तो मैंने इस बार कराया है चेक करने के लिए कि इसकी क्वालिटी कैसी है। बट आई एम श्योर फ्रॉम नेक्स्ट सर्विस ऑनवर्ड और नाउ ऑनवर्ड आई हैव ऑर्डर्ड देम टू क्लीनर्स एंड 2 ल्यूब्स, और मैं इसको घर पे खुद ही करा करूँगा। और नेक्स्ट सर्विस में मैं इनसे नहीं कराऊंगा, बिकॉज आई कैन सेव 500 रुपीज़ एंड 5 to 600 रुपीज़ इन दिस ऑल्सो। तो ये भी एक आपको पैसे बचाने का दूसरा तरीका है। तो मैंने लगभग 2500 रुपये पहले बचाए थे, 2500 2000 रुपये और 500 रुपये और भी बचा लिए। तो लगभग मैंने 3000 से 2500 से 3000 रुपये अब तक बच गया था। सो दे हैव कनेक्टेड माई मशीन टू देयर इशू और उन्होंने टेस्ट किया है। इशू चेक करने का ये समवेयर अराउंड
₹500 प्लस ₹90 टैक्स, ₹590 लेते हैं। तो पर्सनल लेवल पे मेरी इनके इंजीनियर से बात हुई और मैंने इनसे पूछा है कि क्या ये ज़रूरी है, क्योंकि मेरी तो पहली सर्विस है तो मैंने तो कराया है, बट मेरे पैसे बच गए बिकॉज इन्होंने इश्यू तो पूरा कंप्लीट हो गया था, रिपोर्ट सिर्फ रिपोर्ट जनरेट नहीं हो पाई, क्योंकि रिपोर्ट जनरेट नहीं हो पाई दे कैन नॉट चार्ज मी। तो मैंने वहाँ ₹590 बचाए, बट मुझे ये भी पता लगा कि रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ECU ये टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम है और आपको लगता है बाइक मिसिंग कर रही है या कोई और किसी भी तरीके का कोई इशू है, तब इसको कराएं, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन सेव ₹500 मोर इन दिस, सो टोटल वैल्यू इज ₹3000, 23500 नाउ वी हैव सेव टिल नाउ। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें आप स्पेशल। डायग्नोज वाइग्नोज हो गया, सब कुछ ओके। इंजन लाइट जो आ रही थी वो भी चली गई है। अब देखते हैं हम फाइनली का बिल बना है, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ कट कराया है, अपने हिसाब से सर्विस कराई है, क्योंकि जो इनों की बिलिंग साइकिल है वो तो 13-14 हज़ार रुपये का जैसा उसने बताया था। बट लेट मी सी हाउ मच आई हैव मैनेज। सो बाइक रैम से उतर चुकी है, सारी सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। नाउ टाइम टू चेक हाउ मच वी हैव टू पे देम। तो टोटल बिल है, मैंने रिक्वेस्ट करी, इनसे बात करी, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली और दे हैव गिवन माई अपॉइंटमेंट टू समवन एल्स, माई स्लॉट टू समवन एल्स। सो आई आस्क्ड देम फॉर अ वेवर, बिकॉज मैंने उनको बोला था कि मेरे टाइम की वैल्यू है, अगर मेरा टाइम खराब करेंगे तो आई विल नॉट पे फुल अमाउंट। तो मेरे को 20% लेबर में डिस्काउंट मिला। ये इन्होंने मेक श्योर बिलिंग दी, अब देखते हैं इनमें से हम क्या कम कराएंगे। मिला। मेक श्योर यू बार्गिन देम बिकॉज दे कैन डू इट, ये मुझे आज पता लग गया। इफ यू बार्गिन देम दे विल गिव यू डिस्काउंट 20%। वो ₹900 मेरे लेबर में और कम हो गए, तो टोटल गोज टू ₹4000। और मेरा अब फाइनल जो बिल आया है वो है ₹7569। तो आप लगा सकते हैं 4000 और इसमें ऐड होते तो लगभग मेरा वही 12,500-13 हज़ार रुपये का बिल आ जाता। तो गाइस सर्विस हो गई है, सर्विस करके निकल गए हम, और बाकी सारी डिटेल मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करूंगा घर पहुंच के, कितना हमारा खर्चा हुआ, क्या क्या किया इन लोगों ने, और कैसे सर्विस कॉस्ट को तुम कम कर सकते हो। बस एक कमी रह गई है कि भाई धुली नहीं है, तो अभी हम रास्ते में कहीं वॉश कराएंगे और फिर पूरा का पूरा वीडियो आपको पोस्ट करेंगे। टिल द टाइम आप बढ़िया सी इनलाइन 4 आवाज़ के आनंद लीजिए। बाकी बिल की समरी मैं आपको घर जाके दूंगा, वहीं आपको बताऊंगा बिल पे क्या क्या लिखा है। अब हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट किसी ट्रैवल ब्लॉग में, एक अच्छी सी राइड करेंगे और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। टिल देन सी यू, नमस्ते। So this is the final invoice we have received from एस्को मोटर्स कावासाकी, जो कि मेरे को एस्टिमेटेड लगभग 12-13 हज़ार रुपये का इन्होंने दिया था। बट समहाउ आई मैनेज टू कट डाउन फ्यू थिंग्स एंड एडजस्टेड। एंड कावासाकी का अगर देखा जाए तो सर्विस का जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 10 से 13 हज़ार के बीच में आता है। बट आई हैव सम चेंजेस इन दिस एंड एज स्पोकन टू इंजीनियर, जो भी मैंने कराया है वो सब चीज़ें एकदम वैलिड हैं और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मशीन को चलाने में, मोटरसाइकिल को चलाने में। और आई वांट टू शो यू हाउ मच आई टोटल पेड। सो टोटल पेड वाज 7534, out of which I got 20% discount from the service labor. Rest I have done oil filter change, which cost me around 1033 rupees, and oil which cost me around 2500 rupees, and lube and Kawasaki Super Clean cost me 222.87, and Kawasaki Super Chain Cleaner cost me 170 rupees, and these are all excluding taxes. इसमें GST 18% लगा है, so total value मेरी होती है 7534. तो it is good that we have got service, our Kawasaki first service at 7534 rupees.